हेलो एंड वेलकम टू द प्रगति क्लासेस। तो बच्चों कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए लेसन 5 क्लास 12th का इंडिगो के क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ, जो फाइनल एग्ज़ाम में आपकी मदद करेंगे। और आप देख सकते हैं कि ऊपर कुछ आपको लेसन 4 के क्वेश्चन आंसर्स दिख रहे हैं। मैं इसको रीप्रिंट नहीं करा पाई, तो टाइम गुजरता जा रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही आपके लिए लेकर आती हूँ। ये मेरे सेल्फ बनाए हुए नोट्स हैं, ये मेरा नाम भी मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आपके एग्ज़ाम की मुझे बहुत ज़्यादा चिंता है, आप बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। वीडियो में क्या, आपके एग्ज़ाम तक मैं आपके साथ रहने वाली हूँ। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स मैं बहुत ही इजी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेकर आई हूँ। इतने इजी आपको किसी भी रेफरेंस में नहीं मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज हम चैप्टर नंबर 5। आपके चैप्टर का नेम भी यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, इंडिगो। ओके, उसके क्वेश्चन आंसर हम करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी जी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण। उन स्थानों की लिस्ट बनाइए। लिस्ट द प्लेसेस मीन्स स्थान। जो भी मीनिंग आपको नहीं आते हैं वो आप नोट करते जाइए। दैट गांधी जी विजिटेड, जहाँ पर गांधी जी जाते हैं। बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला, उनकी शुक्ला के साथ पहली मीटिंग। एंड हिज अराइवल एट चंपारण, और चंपारण पहुँचने तक के बीच में गांधी जी किन किन स्थानों पर जाते हैं, उनकी लिस्ट तैयार करें। आंसर है, गांधी जी विजिटेड फॉलोइंग प्लेसेस। निम्न स्थानों पर गांधी जी जाते हैं। अब देख लेते हैं किन किन स्थानों पर गांधी जी जाते हैं। सबसे पहले पटना जाते हैं, नेक्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हाउस, उसके बाद मुजफ्फरपुर, फिर उसके बाद प्रोफेसर मलकानीस होम, एंड लास्टली चंपारण। यही हमारा आंसर है। तो 1 बाय 1 हमें इसको याद कर लेना है। बहुत ही इजी आंसर है ये। आपको प्लेसेस याद, जब आप स्टोरी सुनेंगे इसकी, तो आपको ये प्लेसेस बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूट टू द फ्रीडम मूवमेंट। हमें कैसे ये जानकारी मिलती है, या कैसे हम ये जान पाते हैं कि जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, जो साधारण लोग हैं, वो भी फ्रीडम मूवमेंट में, स्वतंत्रता के आंदोलन में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, अपना योगदान देते हैं। वो भी कैसे हमें पता चलता है, कैसे उन्होंने अपना योगदान दिया होगा, इस चैप्टर में हमें क्लियरली समझ में आता है। आंसर है, आफ्टर द समन्ड गांधी जी अपीयर्ड इन कोर्ट। समन मिलने के बाद गांधी जी कोर्ट में अपीयर होते हैं, पहुंचते हैं, जाते हैं, हाजिर होते हैं। ऑल द विलेजर्स केम टुगेदर टू हेल्प हिम। तो तभी क्या होता है, सारे विलेजर्स, सारे गांव के लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। एंड गवर्नमेंट हैड टू ड्रॉप द केस अगेंस्ट हिम। और गवर्नमेंट को जो गांधी जी के खिलाफ उन्होंने जो केस दायर किया था, उसको ड्रॉप आउट करना पड़ता है, उस केस को वहीं पर ख़त्म करना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू थिंक द सर्वेंट थॉट्स गांधी जी। वाई डू यू थिंक होगा, ये यू प्रिंट नहीं हुआ है। वाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट गांधी जी टू बी अनदर पीजन। आपके विचार से कि गांधी जी को सर्वेंट, जो नौकर होते हैं प्रोफेसर के घर के, वो उनको अनदर पीजेंट यानी एक दूसरा किसान क्यों समझते हैं। आंसर है, द सर्वेंट्स थॉट गांधी जी टू बी अनदर पीजेंट बिकॉज ऑफ हिज सिंपल क्लॉथ्स ही वॉज वियरिंग। उनके साधारण कपड़ों के कारण
जो उनके नौकर होते हैं वो उनको गांधी जी को एक साधारण किसान समझते हैं। एंड ही वॉज वेरी थिन एंड डार्क एंड केम देयर विद शुक्ला। और वो कैसे रहते हैं गांधी जी? बहुत अधिक दुबले पतले रहते हैं। और डार्क मीन्स कि उनका कलर कैसा होता है? डाउन होता है। एंड केम विद शुक्ला, और शुक्ला के साथ आते हैं जो कि एक किसान है। तो वो गांधी जी को भी एक किसान समझ लेते हैं, जबकि उस समय पर गांधी जी एक बहुत बड़े लीडर बन चुके थे, लेकिन वो गांधी जी को एक किसान ही समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी जी एग्री टू बी सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स? गांधी जी 25% रिफंड पर क्यों सहमत हो जाते हैं किसानों के लिए? आंसर है इसका, ही वांटेड द पुअर फार्मर्स टू रियलाइज दैट दे टू हैड राइट्स एंड दे नीड नॉट लिव इन फियर ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। गांधी जी ऐसा चाहते थे, क्या चाहते थे कि जो पुअर फार्मर्स हैं, जो गरीब किसान हैं, वो ऐसा समझ लें, रियलाइज़ उनको ये कराना चाहते थे वो कि वे भी, उनको भी अधिकार है, दे टू हैड राइट्स, उनको भी अधिकार है, एंड दे नीड नॉट लिव फियर, और उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, डर में रहने की आवश्यकता नहीं है ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से, ब्रिटिश जमींदारों से उनको डरने की आवश्यकता या उनके दबाव में रहने की ज़रूरत नहीं है। Therefore, although he had initially quoted a 50% refund, he later agreed to be settlement of 25% refund to the farmers. हालांकि इसीलिए वो सहमत हो जाते हैं, हालांकि शुरू में उन्होंने 50% रिफंड की मांग की थी, लेकिन बाद में वो 25% रिफंड पर एग्री हो जाते हैं किसानों के लिए कि एट लीस्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कम से कम अपने घुटनों के बल तो आई, एक बार झुकने के लिए तैयार तो हुई, क्योंकि इसके पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने पहले कभी उनकी बात नहीं मानी थी या किसानों को कभी उन्होंने इतनी रियायत नहीं दी थी। तो ये उनके लिए प्लस पॉइंट था कि पहली बार ब्रिटिश सरकार उनकी बात मानने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेजोल्यूट? राजकुमार शुक्ला किस बात के लिए दृढ़ संकल्पित थे? राजकुमार शुक्ला इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेजोल्यूट टू मीट गांधी जी टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ शेयरक्रॉपर्स ऑफ चंपारण। राजकुमार शुक्ला इतने दृढ़ संकल्पित थे गांधी जी से मिलने के लिए, किस बात के लिए? टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ शेयरक्रॉपर्स ऑफ चंपारण, चंपारण के शेयरक्रॉपर्स की समस्या को हल करने के लिए वो गांधी जी से मिलने के लिए बहुत अधिक दृढ़ संकल्पित थे, और इसीलिए जहाँ भी गांधी जी की मीटिंग्स हुआ करती थी वो वहीं पर पहुँच जाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ पीजेंट्स? इस चंपारण के एपिसोड ने किस प्रकार से जो किसान थे उनकी दशा को चेंज कर दिया, दुर्दशा को, है ना? किस प्रकार से उनकी परिस्थितियों में चेंजेस आए, क्या हुआ इस एपिसोड से, यानी कि इस पहल से जो गांधी जी ने की। Now the peasants understood their rights and stood together against British planters. अब जो किसान थे वो समझ चुके थे अपने अधिकारों को जब उन्होंने गांधी जी को लड़ते हुए देखा, एंड स्टूड टुगेदर, और एक साथ खड़े हो जाते थे, अगेंस्ट ब्रिटिश प्लांटर्स। फिर उन्होंने ब्रिटिश प्लांटर्स के खिलाफ एक साथ खड़े होना सीख लिया था। दे लेफ्ट देयर स्टेट्स, और ब्रिटिश प्लांटर्स फिर बाद में वहाँ से चले जाते हैं। इंडियो शेयर क्रॉपिंग नाउ डिसअपियर्ड फॉर एवर, और इसके बाद से जो इंडिगो की शेयर क्रॉपिंग थी वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है।
उनकी इस पहल के कारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक गांधी जी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ? आप ऐसा समझते हैं कि गांधी जी का जो चंपारण एपिसोड है या जो चंपारण की घटना है उसने उनकी लाइफ को बदल कर रख दिया? ये एक्चुअली मैं पहले चंपारण का जो एपिसोड हुआ था, ये शेयर क्रॉपिंग का, ये पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी ने शुरू किया था उसकी शुरुआत हम मान लेते हैं कि यहीं से हुई है। तो इसने उनको बहुत अधिक बल दिया और यहीं से सारे आंदोलनों की शुरुआत हुई, इसीलिए इसको टर्निंग पॉइंट कहा गया। आंसर देख लेते हैं हम। गांधी जी रिफ्यूज टू लीव चंपारण, गांधी जी ने चंपारण छोड़ने के लिए जब ब्रिटिश सरकार ने उनसे कहा कि आप अभी के अभी यहाँ से चले जाइए, ये ऑर्डर है ब्रिटिश सरकार का, तो उन्होंने मना कर दिया। व्हेन ही वॉज ऑर्डर, जब उनको ऑर्डर दिया गया तो उन्होंने चंपारण छोड़ने के लिए मना कर दिया। नाउ ही रियलाइज द पावर ऑफ सिविल डिसओबीडियंस, अब उन्होंने सविनय अवज्ञा की जो पावर है, जो शक्ति है, उसको जाना। ब्रिटिश प्लांटर्स हैड टू सरेंडर बिफोर हिम, और ब्रिटिश प्लांटर्स को उनके सामने सरेंडर करना पड़ा। सो ही टुक इट इज़ एज अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, इसलिए उन्होंने इसको अपनी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बताया है कि ये उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। यहीं से उन्होंने सारे आंदोलनों की शुरुआत, या नींव कहना चाहिए, वो यहीं से रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज गांधी जी एबल, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी उठा के देखेंगे आप, तो यही सारे क्वेश्चन आंसर्स आए हुए हैं। और जितने भी प्रैक्टिस सेट में या जितने भी ईयर्स में, लास्ट ईयर के 2 और 3 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स आए हैं वो सारे मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। और ये बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट और आपको जल्दी याद होने वाले एकदम से इजी क्वेश्चन आंसर्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, तो एंड तक बने रहिए, अभी कुछ और बाकी हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिनको ये नोट्स नहीं मिले हैं तो वो भी इनको नोट कर सकते हैं, तो इससे उनकी भी हेल्प होगी। ओके, और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही क्वेश्चन आंसर्स में सारे चैप्टर्स के लिए आपके लिए लेकर आने वाली हूँ और एग्ज़ाम तक मैं आपके साथ रहने वाली हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज गांधी जी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स, गांधी जी किस प्रकार से लॉयर्स को इन्फ्लुएंस करने में, प्रभावित करने में सफल होते हैं। वाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स ऑफ मुजफ्फरबाद, और में आएगा या इस तरह से पूछा जाएगा या फिर इस तरह से। चाइड मीन्स की फटकार लगाई उन्होंने लॉयर्स ऑफ मुजफ्फरपुर के लॉयर्स को किस बात पर उन्होंने फटकार लगाई थी, कैसे? गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स फॉर चार्जिंग अ हैवी फी फ्रॉम पुअर पीजेंट्स एंड डिनाइड टू टेक द हेल्प ऑफ एंड्रू एंड इंग्लिशमैन। गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने जो लॉयर्स थे मुजफ्फरपुर के, जो कि इन गरीब किसानों से बहुत मोटी रकम देते थे फीस के तौर पर, तो उन्होंने उनको लॉयर्स को डांट लगाई कि आप अपने ही किसानों से इतनी बड़ी रकम लेते हैं जबकि वो इतने गरीब हैं। और उन्होंने जब वहाँ के लॉयर्स ने उनको सजेशन दिया कि हम इंग्लिशमैन एंड्रू की हेल्प ले सकते हैं, जो कि गांधी जी से बहुत अधिक प्रभावित थे, वो उनकी हेल्प भी कर सकते थे, लेकिन गांधी जी ने डिनाई कर दिया, इनकार कर दिया हेल्प लेने से, क्योंकि वो एक इंग्लिशमैन थे, तो वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि हम अपने दम पर, यानी कि हम भारतीय ही अपनी लड़ाई खुद लड़ें, हमें किसी को इन्वॉल्व इसमें नहीं करना है। इसके कारण जब उनकी इस पहल को वहाँ के वकीलों ने देखा तो वो बहुत अधिक प्रभावित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What was the attitude of the average Indian in smaller localities towards advocates of home rule? होम रूल के
एडवोकेट्स के बारे में एटीट्यूड क्या था, एवरेज इंडियन का लोग क्या सोचते थे उनके बारे में। आंसर है द एवरेज इंडियन इन स्मॉलर लोकेलिटीज वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर द एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। होम रूल के एडवोकेट्स के प्रति वो सिंपैथी दिखाने से डरते थे। जो आम नागरिक थे, लोकेलिटीज़, स्मॉलर लोकेलिटीज़ के छोटे छोटे शहरों के जो आम लोग थे, आम भारतीय थे, एवरेज इंडियन, ठीक है, औसत भारतीय, ज़्यादातर लोग, आम लोग ना, इधर एवरेज इंडियन का मतलब औसत, यानी कि अधिक लोग, अधिकांशतः लोग क्या करते थे, डरते थे अपनी सिंपैथी दिखाने, अपनी सहानुभूति होम रूल के एडवोकेट्स के लिए, वकीलों के लिए अपनी सहानुभूति दिखाने से वो डरते थे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर। एक गुड लीडर की क्वालिटीज़ क्या क्या हैं? आंसर है द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर आर, अच्छी लीडर की क्वालिटीज़ हैं, नंबर 1, अ गुड लीडर इज़ मॉडल फॉर ऑल। गुड लीडर कैसा होता है? सभी के लिए मॉडल होता है। सेकंड है अ गुड लीडर मस्ट बी पंक्चुअल। अच्छी लीडर को पंक्चुअल होना चाहिए। नेक्स्ट है अ गुड लीडर मस्ट बी मैन ऑफ वर्ड्स। मैन ऑफ वर्ड्स होना चाहिए उसको। मैन ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या है? अपने शब्दों पर, अपनी बात पर कायम रहने वाला होना चाहिए लीडर। ही शुड हैव लव फॉर ह्यूमैनिटी। मानवता के लिए उसके दिल में प्रेम होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए, वही व्यक्ति अच्छा लीडर बन सकता है। ही मस्ट बी हैव अ हेल्पिंग नेचर टू पीपल। और लोगों के प्रति उसका नेचर कैसा होना चाहिए? हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, ठीक है, मदद करना चाहिए उसको सभी लोगों की। तो ये थे हमारे ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, ये ज़रूरी आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो आपको और किस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स चाहिए आप कमेंट करके बताएं मुझे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।